Hello friends, welcome back to my YouTube channel once again Flower Fit and this is Pooja and I'm a physiotherapist और आज का discussion of topic है about skin related problem at the time of summer. In this topic I will let you know about different types of skin problems, minor issues as such dryness, itchiness which we usually face at the time of summer. So इसमें मैं कुछ ऐसे tips भी बताऊंगी जो हम अपनी lifestyle को अच्छा करके basically हम अपनी routine को अच्छा करके और फॉलो करके इन सारी चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सकते हैं स्किन रिलेटेड एट द टाइम ऑफ स्पेशली समर. सो आप मेरा वीडियो पूरा देखना एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब. सो द फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो स्किन है हमारी बॉडी का एक लार्जेस्ट ऑर्गन है. ये हमें बहुत सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है. हमारी स्किन की एक पीएच और एक टेम्परेचर होता है जो कि हमें बहुत सारे केमिकल और फिजिकल एजेंट से प्रोटेक्ट करता है एज वेल एज पैथोजन से भी प्रोटेक्ट करता है सो दैट हमारी बॉडी के अंदर ये पैथोजन्स एंटर ना करे और हमें डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स ना कॉज हो. सो द फर्स्ट थिंग इज दैट कि हमारी स्किन का पीएच लेवल मेंटेन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड टेम्परेचर ऑल्सो. हम पीएच लेवल को कैसे मेंटेन कर सकते हैं? तो इसके लिए मैं द ओनली सोल्यूशन इज टू ईट हेल्दी एंड स्टे हाइड्रेटेड. एंड सेकेंड थिंग इज दैट जो हम रेगुलर बेसिस पे सोप या फेस वॉश या कोई भी कमोडिटी या कोई भी केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट यूज करते हैं तो उसका यूज मिनिमम होना चाहिए एंड ऑल्सो वी शुड बी अवेयर अबाउट दैट इंग्रेडिएंट्स ऑफ दैट प्रोडक्ट. नाउ लेट मी टेल यू कि समर के टाइम पे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमें फेस करने को मिलती है. तो फर्स्ट थिंग है कि ड्राइनेस हो सकता है, इचीनेस हो सकती है, सनबर्न हो सकता है. उन लोगों में जो सेंसिटिव होते हैं, एक्स्ट्रा सेंसिटिविटी होती है उनकी स्किन की, तो उनमें सनबर्न होता है, एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं एंड ऑल्सो सम पीपल गेट ब्लिस्टर्स एट द टाइम ऑफ समर. And also there is acne breakouts in youngsters especially. Okay, ये सारे प्रॉब्लम्स हो गए. अब मैं फर्दर प्रॉब्लम्स की बात करूँ तो ऑल्सो देर इज कॉजेस की स्किन के जो यूवी रेज होते हैं वो हमारे स्किन में ऑब्वियसली स्किन कैंसर भी कॉज करते हैं. अगर मान लो कि आपके जीन्स में, ठीक है, वो एक फैक्टर है जो कि कैंसर कॉजिंग है और आप ज़्यादा सेंसिटिव हुए, आपकी सेंसिटिव स्किन है और आप ज़्यादा एक्सपोज रह रहे हो सनलाइट में, तो इन दैट केस म्यूटेशन कैन अकर एंड आपको स्किन कैंसर रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती है प्रोलॉन्ग में. नाउ लेट मी टेल यू कि जो कॉजेस होते हैं एट द टाइम ऑफ समर जैसे कि एक्नी ब्रेकआउट्स, वो इसलिए होते हैं क्योंकि हमारी बॉडी स्वेट कर रही होती है, हमारा फेस स्वेट कर रहा होता है एंड देन वी अप्लाई सम थिक मॉइस्चराइजर ऑन योर फेस. फिर हमारी स्किन सांस नहीं ले पाती है और फिर जो ऑयल और बैक्टीरिया मिक्स होकर हमारे पोर्स में वो एक्नी का फॉर्मेशन ले लेता है. तो इससे हमें एक्नी प्रॉब्लम्स होती हैं, रैशेस होती हैं. जो लोग सेंसिटिव होते हैं सन के तो उनको सेंसिटिव प्रॉब्लम होती है, एलर्जिक प्रॉब्लम्स हो सकती है, ईचिंग हो सकती है, ड्राइनेस हो सकती है. ऑल्सो फ्यू पीपल गेट ब्लिस्टर्स ऑन योर hands and palms. So these are the things which we mainly face at the time of summer. Okay, so the first thing is कि एक्नी ब्रेकआउट्स के लिए आप अगर आप ज़्यादा प्रोन हो एक्नी ब्रेकआउट से तो इन दैट केस कीप योर पोर्स क्लीन, ठीक है, मेंटेन योर गुड हेल्दी डाइट. एंड अगर आपका एक्नी ब्रेकआउट्स 15 डेज या 1 मंथ के ड्यूरेशन में ख़त्म नहीं होता है या आपको मोर ऑफ्टन ज़्यादा होता है तो इन दैट केस यू शुड गो टू डर्माटोलॉजिस्ट. ही विल राइट यू अ गुड प्रिस्क्रिप्शन सो यू कैन फॉलो दैट, क्योंकि इन दैट केस ओवर द काउंटर मेडिकेशंस हेल्प नहीं करते और आपको एंटीबायोटिक्स या एंटी फंगल मेडिकेशंस चाहिए. First thing at the time of summer is keeping yourself hydrated. Drink as much as water you can.
पानी पीते रहना चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सेकेंड थिंग इज, जब भी आप बाहर जा रहे हो तो 10 to 15 मिनट्स बिफोर आप सनस्क्रीन अप्लाई करो, ओके। एंड ऑल्सो यूज इट थॉरोली। एंड जब आप बाहर से वापस आ रहे हो तो आप अपने एक्सपोज पार्ट को अच्छे से वॉश करो और क्लीन करो, एंड देन यू कैन यूज सम मॉइस्चराइजर। कीप इट सिंपल, डोंट यूज so much of heavy products, okay? Use like aloe vera gel or some lotions like body lotions and all, that is enough for moisturizing your skin. You can also use tissue paper to sweep up your sweats in if when you are going out, okay? Don't use harsh towel or hanky that आप बार बार उसे यूज कर रहे हो अपने फेस पे, लाइक आप एक बार स्वैप करोगे फिर उसमें जम्स आएगा, फिर आप दोबारा स्वैप करोगे। सो बेटर है कि आप टिश्यू पेपर रखो, ठीक है, वेट टिश्यू रखो या ड्राई टिश्यू रखो, आप अपनी स्किन को क्लीन करो। एंड देन डोंट यूज टू मेनी प्रोडक्ट्स एट द टाइम ऑफ समर। आई वुड सजेस्ट कि आप अपनी स्किन को ब्रीथ करने दो, क्योंकि ऑलरेडी ह्यूमिड क्लाइमेट होता है। सेकेंड थिंग इज दैट यूज vitamins in your diet like vitamin C, vitamin E, and also zinc, magnesium, that is very good for your skin, okay? And also if you want to take sun rays, okay, take the sun rays before of 10 a.m. क्योंकि जो 10 बजे के बाद का जो 4 बजे तक का जो धूप होती है, that are very hard and that can cause you like sunburn or sun allergic problems, okay? So the other things which you can follow at the time of summer is using ice cubes, okay? Ice therapy is one of the best thing which you can do at the time of summer. Put ice cubes on your face. So if you are a sweaty person, use anti-fungal powders, okay, like candid powder, that will help you. उससे आपको itchiness नहीं होगी, okay? Keep tissue paper with yourself to clean your face, that will be again helpful for you. And also wear light clothes like cotton wear, full cover clothes. आप अपने body part को exposed मत रखो अगर आप दिन में बाहर जा रहे हो। Being a physiotherapist, I would suggest कि आप अपना diet अच्छा रखो, ठीक है, mainly क्योंकि हम जो खाते हैं वही हमारे skin पे, हमारे body पे reflect करता है। तो at the time of summer especially avoid having oily foods अगर आपको acne breakouts ज़्यादा होते हैं, ठीक है। And apart from using more products which are available in the market, use coconut oil, aloe vera gel, okay, that body lotions that are less alcohol based products, and it will help you to smoothen your skin. So the next thing would be that कि आप समर के टाइम पे लाइट क्लोथ्स यूज करो, दैट विल हेल्प यू स्किन टू ब्रीथ, ओके। एंड ऑल्सो ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। नेक्स्ट इज दैट you can do light massage with your hands over your face, okay? In that case use light aloe vera gel or some lotions which is not too thick, sticky kind of, okay, क्योंकि it will help you make your skin breathe. And also do cleansing your skin 2 to 3 times in a week, that will be again good for your skin. It will make your skin hydrated and it will keep your skin breathing. So these are the things which you can follow at the time of summer. So thank you for watching my video. और अगर आपको कोई टिप्स अच्छी लगी हो या बुरी लगी हो तो आप जरूर बताना मुझे, और या कोई ओपिनियन चाहिए हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बता सकते हो। So thank you for watching my video and do like and subscribe.